मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की सहायता से बनता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का एक प्रकार है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है साधारण प्रोटीन का एक प्रकार है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में कड़वे होते हैं और भोजन को स्वाद रहित बनाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स पकाया जाता है तो उससे ऐसी सुगंध उत्पन्न होती है जिससे भूख बढ़ती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल फर्स्ट या केवल टू वाला, या 1 और 2, या फिर न तो 1 और न ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 वाला। अगला है प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या है। तो प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 22। मानव द्वारा किया गया भोजन शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित कार्य करता है। तो क्या करता है भोजन मानव शरीर में पहुंचकर? शरीर में ताप उत्पन्न करता है, शरीर में स्थित टूटे फूटे कोशों की मरम्मत करता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। उपरोक्त दोनों या केवल दूसरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। शरीर में ताप भी उत्पन्न करता है, ऊर्जा देता है और शरीर में स्थित टूटे फूटे कोशों की मरम्मत करता है। अगर हमारे शरीर में कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसकी मरम्मत करने में भी सहायता करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संरचना में पाए जाने वाले तत्वों का सही अनुक्रम है अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अल्प पोषण से मानव के शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर क्षीण होने लगता है, अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित प्रकार के भोज्य पदार्थ में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पक्ष कहते हैं? जिसमें विटामिन एवं खनिज अधिक हो उसे हम रक्षात्मक भोज्य पक्ष कहते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। गर्भवती स्त्री के आहार में विटामिन ए की ज़रूरत क्यों होती है? ये ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं। गर्भवती स्त्री तथा भ्रूण की शारीरिक वृद्धि हेतु, शिशु के अस्थि पंजर को सुडौल बनाने के लिए, या उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट और 2, या 2 और 3, या 3 और 1? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। कितने दिनों तक कम से कम समय तक माँ को बच्चे को दूध अवश्य पिलाना चाहिए? तो कम से कम 6 माह तक माँ को बच्चे को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। लैक्टोब्यूलिन क्या है? तो लैक्टोब्यूलिन जो है माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो सरलता से पचता है। जब शिशु के आहार में जब केवल प्रोटीन की कमी होती है तो इससे उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं? तो जब शिशु के आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शिशु को जो रोग होता है उस रोग को हम क्वाशियोस्कोर कहते हैं। 12 से 15 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए कितनी दैनिक कैलोरी आवश्यक है? तो 300 कैलोरी दैनिक मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों के लिए विटामिन सी दैनिक आहार में कितनी मात्रा होना आवश्यक है? तो 50 से 80 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का जो तत्व होता है वो 50% होता है। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 कैलोरी 15 ग्राम। प्रथम माह में गर्भवती स्त्री के लक्षण हैं। तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं गर्भवती स्त्री के? मासिक चक्र का रुकना, प्रातःकाल जी मचलाना, पेट बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री की आपको बताना है कि क्या हो सकते हैं। त्वचा पीली हो जाती है, आँखों के नीचे कालापन छा जाता है, इनमें से कोई नहीं,
या उपरोक्त दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरे माह के प्रारंभ से शिशु जन्म के समय तक की अवस्था कहलाती हैं। तो तीसरे माह के प्रारंभ से शिशु के जन्म की जो अवस्था है वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती हैं। गर्भावस्था के दौरान अधिक औषधियों का सेवन क्या हो सकता है? तो गर्भावस्था के दौरान अधिक औषधियों का सेवन घातक हो सकता है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो गर्भाधान के दौरान बच्चे पर प्रभाव नहीं डालती? चिकन पॉक्स, जर्मन मिजल्स, फ्लू या साधारण सर्दी या एड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू या साधारण सर्दी। गर्भाशय की आंतरिक स्तर को कहते हैं। तो गर्भाशय के आंतरिक स्तर को एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। वह हार्मोन जो गर्भाशय की निषेचित अंड ग्रहण करने के लिए तैयार करता है उत्पन्न होता है, तो अंडाशय में उत्पन्न होता है। समेकित बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो समेकित बाल विकास सेवा योजना जो है 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई। समेकित बाल विकास सेवा ICDS के अंतर्गत ग्रामीण खंडों में कितनी योजनाएं संचालित की गई? तो समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत ग्रामीण खंडों में जो है 18 योजनाएं संचालित की गई। समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम कौन से हैं? सहायक पोषाहार, स्वास्थ्य परीक्षण, शाला पूर्ण शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्तमान में हमारे देश में कितने आंगनवाड़ी क्षेत्र हैं? तो हमारे जो आंगनवाड़ी क्षेत्र हैं वो 40% हैं। भारत में केयर ने अपना कार्य कब आरंभ किया? तो भारत ने केयर में 1950 में अपना कार्य आरंभ किया। यूनिसेफ द्वारा अपंग बच्चों की सहायता हेतु उपकरण, स्कूल तथा ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहाँ स्थापित हैं? तो ये मुंबई और देहरादून में स्थापित हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एड्स के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यूनिसेफ किसकी सहायता करता है? तो एड्स के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यूनिसेफ जो है एड्स कंट्रोल सोसाइटी की सहायता करता है। काली खांसी होने पर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी होने पर जो है DPT का टीका लगाया जाता है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम सितंबर 1982 को प्रारंभ किया गया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। केयर की स्थापना कब हुई? तो केयर की स्थापना 1946 में हुई। भारत में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण है। तो भारत में कुपोषण की समस्या के कौन कौन से कारण हैं आपको बताना है। पहला दिया गया है गरीबी, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। भारत में कुपोषण की समस्या का जो कारण है वो है गरीबी, पिछड़ापन और रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास। कुपोषित बच्चों के लक्षण हैं। तो क्या कुपोषित बच्चों के लक्षण हो सकते हैं? उनके मस्तिष्क की क्रियाशीलता कम रहती है या उनके उत्साह में कमी होती है, व तनाव सहने की क्षमता कम होती है, वे जल्दी थक जाते हैं, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं। तो CO16 जो है ये रेडियो आइसोटोप हैं। पीलिया से पीड़ित रोगियों को कौन सा पोषक युक्त आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार, कम वसा युक्त आहार, उच्च आहार या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।